होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। अरे होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे साथियों, पुलिस प्रशासन के कंधे पे और उनके बेल्ट पे लिखा हुआ है देशभक्ति जनसेवा। ये हो रही है देशभक्ति जनसेवा। किसी का मतलब उनका गमछा खींच के दुर्व्यवहार कर रही है, ऐसा कौन सा कानून है? प्रदेश अध्यक्ष जी, इनको पूछो, बताओ। किसी के साथ में आप दुर्व्यवहार वो तो छोड़ो, उसका गमछा खींच के वो भाई को लाठी डंडे से जो वीडियो बना रहे हैं उसका यार देखो पैर फ्रैक्चर कर दिया उसको। ये दुर्व्यवहार। अरे वाह पुलिस प्रशासन। और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकेश मुजालदार जी के ये बात संज्ञान में रखते हुए मैं एक मांग भी करता हूँ कौन भैया कि यहाँ पे आजाद नगर अगर थाना है तो चौराहा है तो उस थाने का नाम आजाद नगर है। यहाँ पे अगर राजन नगर है तो उसका भी नाम मतलब चौराहे का नाम तो थाने का नाम राजन नगर है। या हमारे जननायक कंटवान के चौराया भगवान टंटिया भील नाम है, थाने का नाम भी होना चाहिए। अपनी बड़ी मांग है। और सबसे पहले पुलिस प्रशासन होश में आके काम करो और आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो। और पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। हम और जोर जुर्म की टक्कर में, और जोर जुर्म की टक्कर में साथियों मेरा साथ देना। हम सिर्फ इनसे न्याय की मांग कर रहे हैं। अरे टंट्या तार राजमा न्याय मांगी रहा रे कई मांगी रे, अरे टंट्या तार राजमा न्याय मांगी रहा रे कई मांगी रे, बिरसा तारा राजमा न्याय मांगी रे। इंदौर में मैं बताना चाहूंगा कि इतने पुलिस थाने हैं जहाँ पे हमें इस पीले गमछे को बताने की जरूरत पड़ती है, काम हो जाता है। एकमात्र पुलिस थाना और कोई ऐसा है जहाँ पे आप पीला गमछा बताओ चाहे नाम बताओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये पुलिस सेवा नहीं कर रहे, ये गुंडागिर्दी कर रहे। पहली बात करना नहीं है, हमारे लोगों को मारना है, उनके ऊपर अत्याचार करना है और उनको झूठे मुकदमा दर्ज करके जेल जाना है। मैं खुद बताता हूँ मेरे साथ की घटना। ये 11 तारीख को जो घटना हुई है जिसमें हमने देखा है कि 11 सितंबर को रात को हमारे दो भाई अपना काम करके भावरपुर से लौट रहे थे। वो लौटते वक्त बोराराम पर उनको रोका जाता है और रोकने के बाद हमारे साथी द्वारा बताया जाता है कि सर मेरे पास गाड़ी के दस्तावेज है, कागज है, आप चेक कर लीजिए। लेकिन पुलिस वाला क्या बोलता है, बोले पहले गाड़ी की चाबी दे। लेकिन भाई ने विरोध करा, बोले आपको गाड़ी की चाबी क्यों चाहिए, जब मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट देंगे ना। लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं देखते, भाई को पहले थप्पड़ मारते हैं, फिर उसका गमछा खींचते हैं। वो जो भाई है जो वीडियो बना रहा है उसको पेरेंट्स इतना गंदा से देखते हैं कि उस भाई का पेड़ दिखता है। यदि अगर हमारा आदिवासी भाई नहीं होता तो इनकी ताकत की दूसरे को झंडा उठा सकते थे। तो इन लोगों को हमारी ताकत बताना होगा साथियों कि पीले गमछे की ताकत क्या है। आदिवासी खून में इतना युवा है तो हमारा खून के अंदर भी युवा की गर्मी है, अजायब देश निकाल के हम बता देंगे हमारा। इनका सम्मान करते हैं, इनका मान सम्मान बढ़ाते हैं, हर बार इनसे हम आके देख के बात करते हैं। लेकिन जब तक हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे तब तक इनको भी अकल आने वाली है। सड़कों पे आकर इन लोगों के खिलाफ भी क्रांति करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इन्हें भी सत्ता के दलाल हो गए। दलाली खत्म करना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि आप उनकी दलाली के लिए नहीं, हम लोग सेवा करने के लिए यहाँ पे। गलत तो नहीं है साथियों, क्योंकि ये पूरा आदिवासी समाज, पूरे होटल कैंपस और पूरा दलित समाज इसमें आसपास में
क्योंकि ये सिर्फ आदिवासी की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए दलितों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार की कोशिश है। लगातार ये मामले बढ़ रहे, हमें सिर्फ कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं, हमें इंसान कभी नहीं समझा जाता। हमें इनको बताना होगा कि हम यहाँ इंसान है और इस देश के मूल मालिक है, और जब जरूरत पड़ेगी तो सड़कों से देश हमारा है, भारत देश हमारा है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे चैनल आदिवासी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। धन्यवाद।